हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं एक और ऐसा फ्रेज बताने वाली हूँ जिसको अगर आपने रिपीट किया, मतलब हर समय उसको इन हेड, मतलब अपने दिमाग में, उसको अपनी आदत में, उसको अपनी सोचने की आदत में अगर आपने शामिल कर लिया तो आपके जीवन में अबंडेंस की कमी नहीं रहेगी, एफर्टलेसली मनी आएगी। क्योंकि बेसिकली मनी कहाँ से आती है? मनी कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही रिसोर्स है, आपके बिलीव्स में कि आप कैसा उस चीज को देखते हो। देखो, चीज एक ही है, देखने का नजरिया अलग होता है, उस पर भरोसा करने का नजरिया अलग रहता है। और हमारा भरोसा कहाँ से क्रिएट होता है? इन्फ्लुएंस से। ईश्वर ने हमको ऐसे लैक लिमिटेशन में जीने के लिए नहीं भेजा है, स्कैरसिटी में जीने के लिए नहीं भेजा है। वी आर ऑल बॉर्न रिच, हम रिच ही पैदा हुए, हम अबंडेंस ही पैदा हुए। देखो, सोने की चिड़िया तो थी ना हमारा देश। अब ये बात अलग है कि हमारा सारा सोना ब्रिटिश शासन ले गया, वो सब चीजें चलो छोड़िए। जो चीज अभी हम इस वक्त कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं कि हम अपने बिलीव को कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन में एफर्टलेसली अनलिमिटेड मनी का फ्लो बना रहे। और ये चीज ने, मतलब मेरा मनी का बिलीव तो चेंज किया ही है, मेरी हर तरफ से अबंडेंस की शुरुआत हो गई है। आप खुद देखिए, मेरे पुराने वीडियो देखिए, अभी के देखिए। और एक चीज और मैं आपको बोलूंगी कि मेरे वीडियोस में जो सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वो केवल 25% है। उसका स्क्रीनशॉट अगर मैं एडिट करूंगी तो लगा दूंगी, अदरवाइज आपको खुद ही मेरी ऑथेंटिसिटी पे विश्वास हो जाएगा कि कितना मैं सच बोलती हूँ, तो आपको खुद ही भरोसा हो जाएगा। आप सोचिए, 75% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और 75 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब अभी 40,000 के ऊपर चले गए हैं सब्सक्राइबर, 40,000 एंड 300 और 500 अराउंड करीब हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि इसका 75 गुना और, यानी 1 लाख से भी ऊपर लोग इन सब वीडियोस को देखते हैं। बट ईश्वर बोलता है ना कि आपको एक्शन लेके शो करना चाहिए कि यू डिजर्व समथिंग। तो जब आपको ये वीडियोस पॉजिटिव लगते हैं, जो भी मेरी वीडियो चैनल को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो व्हाई नॉट सब्सक्राइब? आप अपने लिए इतना सा एक्शन पॉजिटिविटी के लिए नहीं ले सकते हो, इट मीन्स आप जीवन में कोई भी चीज के लिए, खुद के लिए एक निश्चित एक्शन नहीं ले सकते हो। आप ईश्वर को बता ही नहीं सकते हो कि यस, I have to listen this, I have to get motivated, I have to use these laws। तो ठीक है, मैं फिर भी नहीं बोलूंगी, बट हाँ ये जरूर बोलूंगी कि एक एक्शन अपने खुद के लिए लेना चाहिए। तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ये बता रही हूँ कि कैसे इन सब चीजों का अबंडेंस मेरी लाइफ में आया। मतलब आज इस चैनल को करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, और केवल 2 साल ही हुए। आप सोचिए कि अगर मैं इंस्पायर्ड एक्शन नहीं ले रही थी, जो मेरा एक दूसरा आयुर्वेद का चैनल है, तो उस चैनल में आप देखिए कि जितने सब्सक्राइबर चाहिए उतने हैं, मोनेटाइज भी है, बट वो क्या है, वो मैं काम करती हूँ। मेरा बिलीव है कि वो मुझे मेरी डेस्टिनी, मतलब मैंने वो प्रोफेशन चूज किया है तो मुझे वहां 100% देना। आई डू माई बेस्ट इन दिस प्रोफेशन। उसमें भी बहुत उन्नति हुई है, वो भी बहुत आगे गया है, ऐसा नहीं है। बट ये जो मैसेज जो मैं दे रही हूँ, ये जो मैं काम कर रही हूँ, ये मेरी, आप कह सकते हो, सोल वर्क है। ये मुझे बहुत पसंद था, शुरू से पसंद था, और मैं ये हमेशा से करना चाहती थी। खुद की मदद और दूसरों की मदद किस वे में, कि हर कोई पॉजिटिव रहे, मोटिवेटेड रहे, जीवन को अच्छे तरीके से जिए। देखो, मिलियंस ऑफ डॉलर के ओनर होना, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। बहुत सारे रिच लोग हैं जिनकी लाइफ मिजरेबल है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, फिर भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी। तो मैं वो भी नहीं चाहती, वो भी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आपके पास मोर देन इनफ मनी हो, पर पॉजिटिव वे में जीवन जीने का उत्साह और जीवन जीने का तरीका हो। और वो तब आता है जब आप छोटी छोटी चीजों में ग्रेटफुल की फीलिंग क्रिएट करते हो। क्योंकि आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर है तो भी ग्रेटफुल हो, और अगर आपके पास 100 रुपए है तो भी आप ग्रेटफुल हो। और वो फीलिंग आपको स्कैरिसिटी से हटा देगी कि आज है कल नहीं है तो क्या होगा, तो भी आएगा। तो ये जो फीलिंग है ना, दिस इज द रियल वे टू लिव द लाइफ पॉजिटिव। यस माय डियर फ्रेंड, चलिए ये छोड़िए, वो वाक्य पे आते हैं कि वो वाक्य कौन सा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप फालतू की बात बोल रहे हो, बट दिस इज नॉट फालतू की बात।
ये लाइफ का सार है, और जो उस लाइन को जानना चाहते हैं उनको इतना तो सुनना ही पड़ेगा, कुछ तो देना ही पड़ेगा कुछ पाने के लिए। तो वो जो लाइन है जिसने मेरे जीवन को चेंज किया, इस चैनल को भी देखो कहाँ से कहाँ तक लेके आ गया, यानी अबंडेंस। वैसे ही आपके रिलेशन, मेरे सारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और आप ये मेरे जीवन की हर फील्ड में इससे चेंजेस आए हैं। अबंडेंस, जो मनी का बिलीव था मेरा कि ये चला गया, अब क्या होगा, आएगा नहीं आएगा, या देने से पहले ट्रिगर, हालांकि मेरे में ये फीलिंग बचपन से ही नहीं थी, इसलिए शायद मैं अब तक इतने अच्छे से बता पा रही हूँ, और मेरे पास कभी भी पैसे की कमी आई ही नहीं। बट एक जनरल लोगों की बता रही हूँ, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि जब कहीं किसी को देना रहता है, खर्च करना रहता है, या इन्वेस्ट करना रहता है, या किसी भी तरह से पैसे को अगर हम किसी को देते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो हमारे अंदर एक ट्रिगर आता है कि अब पैसा खर्च हो गया, अब पता नहीं आएगा कि नहीं, या क्यों कर होता है खर्च। आना सबको अच्छा लगता है, जाना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो वो कौन सी चीज है जो एफर्टलेसली मनी को अट्रैक्ट करेगी, वो ये फ्रेज है। और ये लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म करने के लिए इस फ्रेज को रिपीट कीजिए, आपका जीवन सच में बदल जाएगा। वो फ्रेज है मोर इज कमिंग, मोर इज कमिंग, मोर इज कमिंग। इसको अपनी आदत बना लीजिए। जहां भी आपको ऐसा लगे कि वो फीलिंग आ रही है कि यार मैं पैसा दे रहा हूँ, कुछ खरीद रहा हूँ, तो पता नहीं अब आएगा या नहीं, या देते समय अच्छा महसूस नहीं हो रहा, उसी समय सोचिए मोर इज कमिंग। ये जो मैं पैसा डाल रहा हूँ, ये फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल फ्लो में मैं डाल रहा हूँ। जब इधर से डालोगे तो उधर से कई गुना होके आपके पास आता है, और आना ही है। ये लॉ है, ये एनर्जी है। मनी इज ऑल स्पिरिचुअल। लोगों को लगता है मटेरियल नोट है, तो वैसे तो हर चीज मटेरियल भी अगर लास्ट माइंड में जाओगे तो एनर्जी ही है। तो जब आप, और वो एनर्जी कैसे क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं हमारी सोच, हमारे वाइब्रेशन, हमारी फीलिंग से। तो जब वो फीलिंग आपको अबंडेंस की आने लगेगी, तो आपको ये भी बिलीव बन जाएगा कि मैं देता हूँ 1000 तो मुझे आता है लाख गुना होके वापिस। और उसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोर इज कमिंग। आपको अगर मान लो ऐसा लग रहा है ये जॉब मुझे सूट नहीं कर रहा है, मुझे छोड़ना है, मुझे किसी दूसरे जॉब में जाना है, पर आपको लगेगा कि कम से कम इस जॉब से इतना पैसा आ रहा है, अगर ये नहीं रहा तो तब उस समय आपको इस फ्रेज की प्रैक्टिस बहुत मदद करेगी कि मोर इज कमिंग। आप लिमिटेड नहीं हो उस जॉब से, आपकी मनी की सप्लाई लिमिटेड नहीं है उस जॉब से। हो सकता है ऐसा जॉब मिले जो उससे 10 गुना ज्यादा आपको पैसे प्रोवाइड करे, बट आपको उस बिलीफ से, उस स्टेज से इस स्टेज तक आने के लिए, स्ट्रांग बने रहने के लिए, वर्क करते रहने के लिए, मोटिवेटेड रहने के लिए इस फ्रेज की बहुत जरूरत पड़ेगी। और वो फ्रेज है मोर इज कमिंग। इसको रिपीट कीजिए कम से कम 21 दिन तक तो जरूर रिपीट कीजिए। जहां जहां जब मनी का ट्रिगर आपको महसूस हो, जागरूक हो उस चीज के लिए कि मनी के लिए मेरी फीलिंग कैसी है, रिलेशन कैसे है, उसके बारे में सोचता या सोचती कैसे हूं, जब भी खर्च करती हूँ तो क्या फीलिंग आती है, उसी समय आप सोचिए मोर इज कमिंग। और फिर फेथफुली थैंक यू, अरिगाटो मनी बोल के उसको दीजिए। देखिए कैसे अबंडेंस का फ्लो आपके जीवन में आता है। एफर्टलेसली मनी अट्रैक्ट करने के लिए ये फ्रेज अमेजिंग काम करता है, और मैं चाहूंगी कि आप भी इसको यूज कीजिए। और उसके बाद फिर 1 महीने के बाद या 21 दिन के बाद इसको आदत ही अपने आप बन जाती है। सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी आपका प्रोग्रामाइज्ड हो जाता है, तो आपको बार बार फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये ऑटोमेटिक फीलिंग आ जाती है, अरे मोर इज कमिंग, मोर इज कमिंग। पर वेस्ट भी नहीं करना है मनी को, सही पर्पस के लिए फ्रीली स्पेंड करना है, थैंक यू बोल के करना है, और वो 1000 टाइम मल्टीप्लाई होके आती है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को चेंज करने में। ये सेंटेंस बहुत कारगर साबित होगा, आप भी यूज कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए मोर इज कमिंग, मोर इज कमिंग, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय।